हेलो जी, नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि बच्चों को हम इंग्लिश कैसे सिखाएं, शुरुआत कैसे करें। तो ये मेरा पहला चैप्टर है बच्चों के लिए। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, अभी छोटे हैं। आप कह सकते हैं कि अभी पहली या दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी लिखनी नहीं आती हैं। तो कैसे उनको उनको हम लिसनिंग और स्पीकिंग की वजह से काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो बच्चों को हमें सिखानी है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। कम केम कम, गो वेंट गोन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, सिट सैट सैट, स्टैंड स्टूड स्टूड। ये सब उनको समझाना है। पर अगर हम उनको ये बोलेंगे कि आओ मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें वर्ब की फॉर्म सिखा रही हूँ, जैसे ज़्यादातर मदर्स ये काम अच्छे से कर सकती हैं, थोड़ी देर बच्चे के साथ प्ले वे मेथड में उनको सिखा सकती हैं। तो उसके लिए उनको ये नहीं बताना कि हम आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, या हम आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सिखा रहे हैं, या हम टेंसेस सिखा रहे हैं। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होना। उनको तो इसी तरह से यूज़ करना है। बेटा कम, जब वो थोड़ा सा पास में आए, कम केम कम कमिंग, ऐसे उसके करके एक एक करके, चाहे एक दिन में ये एक फॉर्म आप पूरी याद करवा दीजिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। बेटा गो, गो वेंट गोन गोइंग, सिट सैट सैट सिटिंग। धीरे धीरे बच्चे को मज़ा आना शुरू होगा। ये मुझे याद आता है कि आज से 30-40 साल पहले जब हम छोटे होते थे, तो हमें जो टेबल्स हैं, जो पहाड़े बोलते हैं जिसको, वो ऐसे ही याद करवाए जाते थे। दो एकम दो, दो दूनी चार, एंड वी यूज टू स्पीक इन यूनिसन। एक साथ हम लोग बोला करते थे, तो धीरे धीरे वो याद हो जाते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप बच्चे को एक फॉर्म आज से ही याद करवाना शुरू कर दें, तो आने वाले 10-15 दिनों में 10-15 चीज़ें उसके पास में होंगी। और जब बच्चे को वर्ब की फॉर्म्स याद हो जाएंगी, उसके बाद एक एक करके, जो मैं फार्मूलाज अभी बताने वाला हूँ, एक एक करके आपने उसको अप्लाई करना है। पर उससे पहले हमें उसकी ठीक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें ठीक नॉलेज होगी, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये सब चीज़ें पता होती हैं, पर फिर भी मैं देखता हूँ कि कई बार ग्रेजुएट लोगों को भी दिक्कत आ जाती है, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को दिक्कत आ जाती है कि वर्ब की सारी फॉर्म्स कैसी हैं। तो अभी उतना डेप्थ में बहुत सारी चीज़ों के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल स्टेज पे हम कुछ फॉर्म्स के साथ काम चला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, आप देखिए। पहले ऊपर लिखा फॉर्म्स। बच्चे को मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें वर्ब की फॉर्म सिखा रही हूँ, तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहना बच्चे को प्ले वे मेथड में। तो सबसे पहले है जाना। ये हमें पता होना चाहिए पहले कि कैसे करना है। ये आप किसी भाई बहन की भी ड्यूटी लगा सकते हैं कि बेटा पहले ना अपने छोटे भाई बहन को ऐसे याद करवाओ। जाना, गो वेंट गोन गोइंग। आज एक दिन एक ही फॉर्म को आप ले लीजिए, गो वेंट गोन गोइंग, और उसको 10 बार 15 बार बोल बोल के उसको दिमाग में डालिए कि ये ऐसे फॉर्म्स होती हैं। तो बच्चे को धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा प्ले वे मेथड में। आना, कम केम कम कमिंग। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपके लिए, कि अगर आपको कहीं यूज़ करना हो। जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग राइटिंग की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। वो क्या सोचते हैं, राइट की स्पेलिंग है WRITE, और ING लगाना है तो लास्ट में ING ऐड कर दो। पर वो भूल जाते हैं कि बहुत बार लास्ट में अगर अल्फ़ाबेट E आ रहा है तो उसको रिमूव करके हमें ING लगाना होता है। एक रूल ये वाला है। Y लगा हुआ है तो ING साथ में ऐड हो जाएगा, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल है, अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, जैसे प्लान PLAN, लास्ट में N आ रहा है, वो एक कॉन्सोनेंट है तो डबल N हो जाता है। तो मेरा मतलब है कि ये वर्ब की फॉर्म्स याद करना ये रट्टे मारने वाली बात है, इसमें लॉजिक नहीं है, क्योंकि इतने सारे इसमें रूल्स छुपे हुए हैं इसकी फॉर्म्स को लेकर कि कैसे स्पेलिंग चेंज हो जाती है। उसके पीछे एक अपने आप में एक चैप्टर है बहुत बड़ा। तो अगर हम उतनी डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारे रूल्स हैं। ये मैं बड़ों के लिए कह रहा हूँ कि आप सिर्फ वो चार्ट को देखिए और उसको याद कीजिए। देखिए, फॉर्म्स को याद करना है तो आपको मगअप करना होगा, रट्टाफिकेशन जिसको हम बोलते हैं वो करना होगा। पर कौन सी फॉर्म कब लगानी है, वहाँ पर रट्टा नहीं चलेगा, वहाँ पर आपका दिमाग चलेगा, लॉजिक चलेगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। पर वो बच्चा जिसको जिसको सिखाने के लिए मैंने ये कहा है कि, तो उसको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उसको तो आप इसी तरह से बोलिए, आना, कम केम कम कमिंग, अगले दिन आप ये सिखाइए। तीसरे दिन की बात आएगी तो खाना पीना लेना, टेक टोक टेकन और टेकिंग, उसके बारे में बताइए। तो धीरे धीरे बच्चों की नॉलेज को, फॉर्म्स को लेकर अपग्रेड कीजिए। अगला है नाचना, फिर हंसना, नाचना, डांस 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 डांसिंग, और हंसना, लाफ 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 लाफिंग। तो ऐसे करके ये जितनी फॉर्म मैंने यहाँ लिखी हैं,
ये आपका 6-7 दिन का काम हो गया। आप 6-7 दिन इस पे काम कीजिए। 2-4 और आसान जो हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे पकाना, कुकिंग, ऐसे करके, फिलिंग, ऐसे करके, स्विचिंग ऑन, ऐसी ऑफ लगा दीजिए, स्विच ऑफ, स्विचिंग ऑफ। तो ऐसे करके जो जे आप 40-50 अपनी खुद की फॉर्म्स जो आपको ज़रूरत लगती है घर के हिसाब से, वो आप तैयार कर लीजिए और बच्चे को धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और जब ये काम हो जाए तो अगला स्टेप क्या है, 10-12 दिन आपके इसमें निकल गए, बच्चों को थोड़ी थोड़ी फॉर्म्स याद होनी शुरू हो जाएंगी, उसको मज़ा सा आएगा। खाना खाते खाते हुए उसके बेटा कमिंग दोबारा बोलो, खाना खाने के इन बिटवीन। इससे क्या होगा, जैसे ही बच्चा सोचने लगेगा तो उतनी देर में मुंह में खाना जो है वो चबाने लगेगा, यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। और फिर धीरे धीरे बोला, ये पहले बाइट ख़त्म करके फिर उसके बाद तुम बोलो कि इसका जवाब क्या है। तो जब टाइम मिले, किचन में आप काम कर रहे हैं, बच्चा खेलता हुआ आ गया, तब भी आप बोल सकते हैं। मेरा मतलब है ये चीज़ें धीरे धीरे सिखाई जा सकती हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के साथ इन वर्ब को अटैच करके बताना। तो बच्चा छोटा है, उसको अभी बहुत सारे नाउन्स, प्रोनाउंस, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ही शी इट दे, ये सब उसको समझ में नहीं आएगा। छोटा बच्चा है तो उसको आप आई से शुरू कीजिए, क्योंकि अपने बारे में उसने कुछ भी कहना है कि मैं ये करता हूँ, करूँगा, किया था, तो आई से ही तो बोलेगा वो। आई का मतलब मैं, तो आप उसको पहले आई से उसको कम से कम, अभी मैंने कहा 10-12, फिर आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए, उसको परफेक्ट कर दीजिए, कम से कम 40-50 वर्ब्स को वो अपने तरीके से यूज़ कर पाए। एक एग्जाम्पल दिया मैंने कैसे, उसको बोलना है कि बेटा अगर कोई काम आप कर रहे हो, जैसे आप बोलते हो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ऐसे कुछ, मैं नाच रहा हूँ, ऐसे कुछ भी जो काम आप कर रहे हो, अगर उसकी इंग्लिश बोलनी हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आपके समझने के लिए, पर आप जब बच्चे को समझाएंगे तो आप सीधा बोलेंगे ये वाला आई एम, ये आई एम के साथ अगर मैं 4 वाला कोई भी बोलूँगा तो इसका मतलब मैं वो काम कर रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम टेकिंग, मैं ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ, आई एम वीपिंग, मैं रो रहा हूँ, आई एम क्राइंग, मैं चिल्ला रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बोलना है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, वो काम की जगह ये वाले की इंग्लिश आ जाएगी। काम यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, नंबर 4 में उसकी जो इंग्लिश लिखी हुई है वो आई एम के साथ जोड़ के जब बोलेंगे तो इसका मतलब वो काम मैं कर रहा हूँ। ये आप सिखा सकते हैं बच्चे को धीरे धीरे। फिर है कि मैंने वो काम किया था, मैं पढ़ा था, मैंने खाया था, मैं सोया था, ऐसे करके जो भी काम उस बच्चे ने किया पहले उसकी प्रैक्टिस करवा लीजिए। जो ऊपर वाला मैंने बोला, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, सभी वर्ब की फॉर्म्स को वो वैसे बोल पाए, उसकी प्रैक्टिस आपने करवानी है। उसके बाद उसको बोलना है कि बेटा जो काम किया था उसके लिए सेकंड वाला लगाते जाओ आई के साथ, आई प्लस सेकंड। मैं गया था, आई वेंट, मैं आया था, आई केम, मैंने लिया था, आई टुक, मैं नाचा था, आई डांस्ड, मैं हंसा था, आई लाफ्ड। यानी कि आई के साथ सेकंड वाला लगाएंगे तो इसका मतलब वो काम किया। पर बड़ों को मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कोई भी काम जो एक बार खत्म हो गया, जो अभी खत्म किया, कल किया, परसों किया, पिछले साल किया, 10 साल पहले किया, साल पहले खत्म किया या करोड़ों साल पहले खत्म हो गया, तो उसके साथ यही फॉर्मूला लगेगा। अभी काम खत्म किया या करोड़ों साल पहले किया या बीच में कभी भी किया, आई प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये नियम है। तो आपको ये पास्ट इंडेफिनिट रूल है, बड़ों के लिए है, बच्चों को हमें ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। तो आई प्लस नंबर 2, उसके बाद मैंने लिखा मैं डैश कर लिया है, मैंने ये काम कर लिया है, हिंदी यहाँ लिखी है, यानी कि मैं चला गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैंने पी लिया है, मैंने खा लिया है, मैंने ले लिया है, मैंने नाच लिया है, यानी कि मैं नाच चुका हूँ, मैं हंस चुका हूँ, मैं रो चुका हूँ, मैं चिल्ला चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ। कोई भी काम जो काम करने के बाद है लगाया है कि मैंने वो कर लिया है, उसकी इंग्लिश अगर बनानी हो तो आई प्लस है प्लस थर्ड, यानी कि ये थर्ड वाली आपको यूज करनी है, आई हैव। बच्चे को समझाइए कि बेटा जब उसको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी, मज़ा आएगा, उसके बाद वो बोलेगा हाँ मामा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई वेंट, मैं गया था, आई हैव गोन, मैं चला गया हूँ, आई हैव कम, मैं आ गया हूँ। ऐसे करके आप आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते जाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं धोता हूँ, ये सब इस तरह से बोलना है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ। तो उसकी इंग्लिश के लिए आई प्लस 1, यानी कि ये, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं आता हूँ, आई कम, मैं लेता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, आई टेक, मैं नाचता हूँ, आई डांस। ऐसे करके ये। तो जब हम बच्चे को, हो सकता है इसमें पूरा जितना मैंने अभी तक बताया
करने में 1 महीना भी लग जाए, कोई बात नहीं। समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ एक कोशिश, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, आप बच्चे को अगर ये चीज़ें धीरे धीरे घर में सिखाते हैं, बच्चा सारा दिन 10-12 घंटे अपनी मर्जी से चीज़ें करता है। खाना पीना तो आपकी मर्जी का, बाकी वो अपने हिसाब से रहता है। अगर हम 10 मिनट 15 मिनट सुबह शाम इस काम के लिए निकालें तो बच्चों की नॉलेज में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपको मेरा चेहरा आज कुछ अजीब सा लगा होगा, क्योंकि मैंने जानबूझ के यहाँ पर क्रीम लगाई है और उसको साफ़ नहीं किया ढंग से। उसके पीछे कारण ये था, मैं बताना चाहता था कि बच्चों को पढ़ाते समय हमें उनके साथ बच्चा बनना पड़ता है, नहीं तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनको कोई मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। तो अगर आपका चेहरा सीरियस है या आपको जल्दी से मज़ा नहीं आता, तो चेहरे पे कुछ ऐसा लगा लीजिए जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट हो, कम से कम आपकी बात तो सुनने के लिए पास में आए। क्योंकि जैसे ही बच्चे को थोड़ा सा एहसास होगा कि पढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो मोर देन 90% चिल्ड्रन विल गो अवे। 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो कुछ अपने आप को, चेहरे को ऐसे बनाइए, कुछ कपड़े ऐसे पहनिए कि कम से कम बच्चे आपकी कंपनी को पसंद करें, वो आपके पास बैठना उठना चाहें, उनको बीच बीच में स्टोरी सुनाइए। तो इससे बच्चे की नॉलेज भी बढ़ेगी। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा करता हूँ कि बच्चों को कुछ अच्छी कहानी बताना, कुछ अच्छी बातें बना, कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोल देना कि बच्चा उसको इंटरेस्ट लेके सुने और बोलना शुरू करे। तो अगर मुझे उस जगह तक पहुंचना है तो पहला कदम उठाना पड़ेगा, और ये पहला कदम है छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए शुरुआत करना। फिर कभी किसी और वीडियो में मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगा। पहले इतनी की कोशिश कीजिए। थैंक यू।